देखिए लास्ट टाइम हम लोग लोकस पढ़ रहे थे। हमने लोकस की डेफिनेशन आपको बताई थी और फिजिकली लोकस को कैसे आप देखेंगे ये भी हमने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाया था। ठीक है, मेनली कोऑर्डिनेट में हमारा कंसर्न होता है लोकस की इक्वेशन से। लोकस की इक्वेशन निकालना होता है। तो लोकस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा, इसको आज हम सीखेंगे। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लोकस क्या होता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट is the path traced by the point, path traced by the point following certain given conditions. Locus of a point is the path traced by the point following certain given conditions. Certain given conditions को फॉलो करते हुए पॉइंट जिस पाथ पे मूव करता है दैट इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। सर्टेन कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशन को फॉलो करते हुए पॉइंट जिस पाथ पे भी मूव करता है उस पाथ को हम उस पॉइंट का लोकस बोलते हैं। ठीक है, अब लोकस कैसे निकालेंगे इसको सीखिए। फाइंडिंग लोकस। सबसे पहला पॉइंट, टेक द पॉइंट एज h, k और अल्फा, बीटा। whose locus is to be determined. जिस पॉइंट का भी लोकस निकालना हो उस पॉइंट को आप एच के या अल्फा बीटा सपोज कर लें। ड्रॉ अ रफ स्केच of the given problem. जिस पॉइंट का भी आपको लोकस निकालना है उस पॉइंट को आप एच के या अल्फा बीटा सपोज कर लें और जो भी प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम का एक रफ डायग्राम बना लें, रफ स्केच बना लें। नेक्स्ट स्टेप, नाउ अप्लाई the given conditions on alpha beta and find out a relation between अल्फा एंड बीटा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी गिवन कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को अल्फा बीटा पे अप्लाई करते हैं। कंडीशंस को अल्फा बीटा पे अप्लाई करने पर आपको अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। अप्लाई द गिवन कंडीशंस ऑन अल्फा बीटा एंड फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दिस रिलेशन should not contain any variable or unknown constant. इस रिलेशन में कोई भी वेरिएबल और अननोन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए।
अननोन कांस्टेंट का मतलब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी को कोई चीज़ सपोज कर ली, ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए अल्फा बीटा के अलावा। अब थर्ड स्टेप होगा नाउ पुट एक्स वाई in place of alpha beta in the above relation. अब हम क्या करते हैं, इस रिलेशन में अल्फा बीटा की जगह एक्स वाई रख देते हैं। नाउ पुट एक्स वाई in place of alpha beta in the above relation. This will be the required locus. यही रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। दिस विल बी द रिक्वायर्ड लोकस। तो लोकस निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिस पॉइंट का भी लोकस निकालना हो उस पॉइंट को आप अल्फा बीटा एच के सपोज कर लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम दी हो, क्वेश्चन दिया हो, उसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फिर जो कंडीशंस दी होती हैं उन कंडीशंस को अल्फा बीटा पे अप्लाई करते हैं। कंडीशंस अप्लाई करने पर आपको अल्फा और बीटा में एक रिलेशनशिप मिलेगी, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप आएगी, इस रिलेशनशिप में कोई भी अननोन कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इस रिलेशन में अल्फा और बीटा की जगह एक्स वाई रख देते हैं, वही लोकस की इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। देखिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from x-axis is thrice its distance from -5, 1. Find locus of a point which moves such that its distance from x-axis is thrice its distance from -5, 1. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिगर बना लें। ये मान लें पॉइंट पी अल्फा बीटा है, इस पॉइंट का लोकस निकालना है। इस पॉइंट अल्फा बीटा की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मान लो पी एम है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज थ्राइस इट डिस्टेंस फ्रॉम -5, 1। मान लो यहां कहीं -5, 1 पॉइंट है। तो क्या गिवन है हमको, पी एम इक्वल टू 3 PA, पी एम इक्वल टू 3 PA, ये गिवन है। अब देखिए पी एम किसके इक्वल होगा,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट बीटा। बीटा मतलब इसको लिखेंगे मॉड बीटा। तो पीएम हो गया मॉड बीटा और 3PA क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर कर लें। बीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस जो भी है बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ ये 9 हो जाएगा, सॉरी थैंक यू, ये 9 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की जगह एक्स वाई रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 टाइम्स एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने पे जो भी इक्वेशन आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, a rod of length L moves on two mutually perpendicular lines a rod of length L moves on two mutually perpendicular lines in such a way that its ends are always on these lines. A rod of length L moves on two mutually perpendicular lines in such a way that its ends are always on these lines. Find the locus of number 1 midpoint of rod, number 2 a point on the rod dividing it in the ratio 1:2. Find the locus of midpoint of rod और दूसरा निकालना है find the locus of a point on the rod dividing it in the ratio 1:2. देखिए ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कहीं एक्स और वाई एक्सिस के बारे में नहीं बोला गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कभी भी आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सपोज करनी हो तो हमेशा आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, ये रॉड किस पे मूव कर रही है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह से मूव करती है कि इसके दोनों एंड्स हमेशा इन दोनों लाइंस पे रहते हैं। ठीक,
तो कभी भी आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन सपोज करनी हो तो एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, और कभी भी आपको दो फिक्स पॉइंट लेने हो, कभी भी क्वेश्चन में बोला गया हो टू फिक्स पॉइंट्स, तो हमेशा दो फिक्स पॉइंट को आप a,0 और -a,0 लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन है, रॉड ऑफ लेंथ L moves on two mutually perpendicular lines in such a way that its ends are always on these lines। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सेस सपोज कर लेते हैं। ठीक, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सेस सपोज करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो गई म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब कोई रॉड है एल लेंथ की जो इनके सहारे ऐसे टिकी हुई है, इसकी लेंथ एल है, और ये रॉड इन दोनों लाइंस पे इस तरह से मूव कर रही है कि इसके एंड्स, मतलब ये एंड और ये एंड, ये हमेशा इन्हीं लाइंस पे रहते हैं। तो क्या होगा इसमें, रॉड ऐसे फिसलेगी इसके ऊपर, बोलो ऐसे फिसलेगी या ऐसे ऊपर की ओर जा सकती है, लेकिन ये जो एंड्स हैं वो ऑलवेज इन्हीं लाइंस पे रहेंगे। ठीक, तो आपको रॉड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। मिड पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट मान लीजिए मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का लोकस निकालना है। देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है अल्फा बीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 2 बीटा। इसके कोऑर्डिनेट्स 2 अल्फा 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 2 बीटा। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ये सब सिंपल चीजें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कहीं कुछ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसके कोऑर्डिनेट 2 अल्फा 0, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा, और ये लेंथ हो जाएगी 2 बीटा। इसके कोऑर्डिनेट 0 2 बीटा है, तो ये लेंथ 2 बीटा हो गई। अब ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, 2 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 बीटा का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब देखिए, एल यहां पे फिक्स कांस्टेंट है, गिवन कांस्टेंट है, तो एल आपके आंसर में आ सकता है। ठीक है, अब लोकस क्या हो जाएगा, एक अल्फा और बीटा की जगह एक्स वाई रख दें, तो लोकस हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4, मतलब एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लोकस क्या मिल रहा है, एक सर्कल जिसका रेडियस एल बाई 2 है। ठीक है, सर्कल हुज रेडियस इज एल बाई 2। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम रॉड है एल लेंथ की, और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे मूव कर रही है। रॉड की लेंथ एल है। रॉड पे हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है
जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 1:2 का रेशियो जो है वो दिया नहीं कि एक्स एक्सिस से लेना है वाई एक्सिस से लेना है, तो अगर कुछ नहीं दिया तो आप एक्स एक्सिस से ही लेकर के चलें। तो इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, 1:2। और ये पॉइंट हम पी अल्फा बीटा मान लें। इस अल्फा बीटा का ही लोकस निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट पता है, ये 1:2 का रेशियो है, तो हम ये पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये पॉइंट कुछ भी है, h,0 मान लो और इसको 0,k मान लो। ठीक है, अब अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू 2 इंटू एच प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1। तो इससे हमको h की वैल्यू मिल जाएगी 3 अल्फा बाई 2। h की वैल्यू आ गई 3 अल्फा बाई 2। बीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू के अपॉन 2 प्लस 1। तो इससे हमको k की वैल्यू मिल जाएगी 3 बीटा। अब देखिए ये h है और ये k है। h कितना आ गया? 3 अल्फा बाई 2 और k कितना आ गया? 3 बीटा। ठीक, और इस रॉड की लेंथ कितनी है? l है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स 3 अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। हमको अल्फा बीटा का ही तो लोकस निकालना था, तो ये हो जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, हो सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको ये आंसर ऑप्शन में न मिले। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन भी सही होगा, 9/4 वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। ठीक है, ये भी सही होगा। क्यों? हमने 1:2 इधर से लिया था x एक्सिस से। अगर 1:2 आप इधर से लेंगे, y एक्सिस से लेंगे, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप इस इधर से सॉल्व करें तो आपको कोई भी ऑप्शन मैच ना करे, तो आपको लगता है कि नन ऑफ दीज आंसर होगा, लेकिन आप चेक जरूर कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ये फॉर्म दी हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इंटरचेंज करके देख लें। नोट कर लिया? देखिए 2019 में क्वेश्चन आया था, अ पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन 2x minus 3y equal to 4, sorry 2x minus 3y plus 4 equal to 0. A point P moves on the line 2x minus 3y plus 4 equal to 0. If q1, 4 and r3, minus 2 are fixed points, then the locus of the centroid of triangle PQR is a line. उस लाइन के बारे में लिखा हुआ है, parallel to x axis with slope 2/3, with slope 3/2 and
and the line is parallel to y-axis. तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे इसको सीखना है हमें। A point P moves on the line 2x minus 3y plus 4 equal to 0. If q1 comma 4 and r3 comma minus 2 are fixed points, then the locus of the centroid of triangle PQR is a line, first option, parallel to x-axis. Second option, it is a line with slope 2 by 3. Third option, it is a line with slope 3 by 2. And fourth option, it is a line which is parallel to y-axis. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, Q और R, Q1 कॉमा 4 और R है 3 कॉमा माइनस 2। इसके अलावा P कोई पॉइंट है जो इस लाइन पे मूव कर रहा है। ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको इस ट्रायंगल PQR के सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। सपोज कर लें सेंट्रोइड इसका अल्फा बीटा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझिए। ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आप t मान लीजिए, या चलिए x कोऑर्डिनेट t मान लीजिए। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2t प्लस 4/3। ध्यान दीजिए, यहां पे जब हम x की वैल्यू t रख देंगे तो y क्या मिलेगा, 2t प्लस 4/3। क्लियर। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आप या y कोऑर्डिनेट t मान लेते, किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आंसर में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। x को आपने t सपोज कर लिया तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2t प्लस 4/3। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको। अब सेंट्रोइड अल्फा बीटा मिल जाएगा। देखिए अब अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा t प्लस 1 प्लस 3/3। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा माइनस 4 आ जाएगी। बोलिए, t की वैल्यू आ गई 3 अल्फा माइनस 4। अब इसका बीटा देखिए, y कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का बीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2t प्लस 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स t की जगह 3 अल्फा माइनस 4 रख दें, प्लस 4/3 हो जाएगा। बस अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 9 बीटा इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 अल्फा 6 अल्फा माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 अल्फा माइनस 9 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 अल्फा माइनस 9 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, 6x माइनस
9y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, वाई एक्सिस के भी पैरेलल नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होती तो y इक्वल टू सी इक्वेशन आती, वाई एक्सिस के पैरेलल होती तो x इक्वल टू सी आती। स्लोप इसकी देख लीजिए तो b या c में से कोई ऑप्शन सही होगा। स्लोप क्या होगी इसकी? -6/-9, 2/3। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हो गया। देखिए ये अभी जो हमने क्वेश्चन कराया उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ये 2021 में आया था अभी। इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल x² + y² इक्वल टू 1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन r इज इक्वल टू, r की वैल्यू बतानी है क्या होगी। लोकस ऑफ, ये थोड़ा सा चेंज करके दे दिया इन्होंने क्वेश्चन। Locus of the midpoint of the line segment from 3,2 to a point on the circle is a circle of radius r, then r is equal to। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल x² + y² इक्वल टू 1। देखिए ये सर्कल है x² + y² इक्वल टू 1। 3,2 कोई गिवन पॉइंट है, इसको सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन किया गया है, मान लो इस पॉइंट से ज्वाइन किया गया है। तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगी, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हम अल्फा बीटा मान लें। बोलो क्वेश्चन क्या है? लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 3,2 टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पे कोई पॉइंट लिया गया है, इससे ये लाइन सेगमेंट ए बी बन गई। इस लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट का लोकस एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो हमें r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस मिड पॉइंट m अल्फा बीटा का लोकस निकालते हैं। हमें अल्फा और बीटा में एक रिलेशनशिप निकालनी है। देखिए ध्यान दीजिए, हम कुछ चीज़ें यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, वैसे ही आप भी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये 3,2 है और ये अल्फा बीटा है, ये मिड पॉइंट है ना, बोलो तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर इसका कोऑर्डिनेट x लें तो x + 3 इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा। बोलो अगर इसका x कोऑर्डिनेट x लें तो x + 3 इक्वल टू 2 अल्फा, तो x इक्वल टू 2 अल्फा - 3 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट y मान लें
तो y प्लस टू इक्वल टू 2 बीटा हो जाएगा, बोलो। तो ये 2 बीटा माइनस 2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट 2 अल्फा माइनस 3 और 2 बीटा माइनस 2 हो गया, ठीक। और ये जो पॉइंट B है 2 अल्फा माइनस 3 और 2 बीटा माइनस 2, वो इस सर्कल पे लाई करेगा, इस पे लाई करेगा ना, इस पे सेटिस्फाई करा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना आसान क्वेश्चन है। अब 2 को बाहर निकाल लीजिए तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 टाइम्स अल्फा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हो गई x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर। और ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, जिसका सेंटर 3/2 कामा 1 है और रेडियस 1/2, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर क्या है 3/2 कामा 1 और रेडियस 1/2। तो अभी तो फिलहाल रेडियस पूछा गया है, तो रेडियस 1/2 r इक्वल टू 1/2, ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर, ठीक है। अगर सेंटर पूछा गया होता तो सेंटर भी आप निकाल सकते थे, सेंटर पूछा गया होता तो सेंटर भी निकाल सकते थे, या बोला गया होता सेंटर लाइज ऑन द लाइन, तो सेंटर निकाल करके जो लाइन दी होती उसको चेक करते। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये आया था 2018 में, ये भी लोकस का ही क्वेश्चन है। A straight line through a fixed point 2,3. A straight line through a fixed point 2,3 intersects the coordinate axis at distinct points P and Q. If O is the origin and the rectangle OPRQ is completed, then the locus of R is, R का locus निकालना है। क्वेश्चन है अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ फिक्स पॉइंट 2,3। कोई एक फिक्स पॉइंट है 2,3, उससे कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है जो इस 2,3 फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट हो गया। रेक्टेंगल OPRQ इज कंप्लीटेड।
OPR, आर इधर आएगा, रेक्टेंगल बनाना है, ये रेक्टेंगल OPRQ इज कंप्लीटेड। वी वॉन्ट लोकस ऑफ आर, आर का लोकस चाहिए हमें। आर को आप अल्फा बीटा मान लें। ध्यान दें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा है तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अल्फा 0, एग्रीड। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 बीटा, क्लियर। अब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, बोलो। 0 बीटा, 2 3 और अल्फा 0 कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर के लिए आप क्या करें? स्लोप इक्वल कर लें, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप ऐसे इक्वल कर लें, ठीक है, क्लियर। कोलिनियरिटी के लिए हमेशा स्लोप वाला फंडा अप्लाई किया कीजिए। तो ये बीटा -3 अपान 0 - 2 इक्वल टू, आप चाहें तो बीटा सही लिख लें आप, बीटा -0 अपान 0 - अल्फा। बीटा -3 अपान 0 - 2 इक्वल टू बीटा -0 अपान 3 - अल्फा, 0 - अल्फा। ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो आप इन दो से स्लोप निकालिए और इन दो से स्लोप निकालिए, दोनों इक्वल आएंगी। कोलिनियरिटी हमेशा ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अल्फा बीटा में रिलेशन क्या बन रहा है। ये बीटा -3 माइनस इसका और माइनस इसका हटा देंगे तो अल्फा टाइम्स बीटा -3 इक्वल टू, ये माइनस माइनस हट गया है, 2 बीटा। ठीक है, सो यू गेट अल्फा बीटा -3 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। दैट मीन्स 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। तो लोकस क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y इक्वल टू xy, ये आंसर हो जाएगा। 3x प्लस 2y इक्वल टू xy, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना होता, ये ध्यान रखिए। आप फिगर बनाइए, फिगर में ही बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको चीज़ों को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसी आपकी हैबिट होनी चाहिए जिस तरह से। इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करते हैं, ज़्यादा इक्वेशंस नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपको मेन आंसर से मतलब है। आप 2 पेज में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई 2 लाइन में सॉल्व करेगा, दोनों को बराबर नंबर मिलेंगे, आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पहले आ चुका है। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance moves such that sum of, यहाँ पे लिख लिए sum of its distances from x and y axis is 1।
फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट which moves such that the sum of its distances from x and y axis is 1. ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस का सम 1 के इक्वल है। ठीक है, देखिए फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट आपने पी ले लिया, अल्फा बीटा, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गई और ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गई। पी एम प्लस पी एन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। पी एम क्या लेंगे? पी एम इक्वल टू बीटा वाई कोऑर्डिनेट, मॉड बीटा। इनफैक्ट इसको मॉड बीटा लेंगे और इसको मॉड अल्फा। हमें ये पता नहीं कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो पी एम हो गया मॉड बीटा प्लस पी एन हो गया मॉड अल्फा इक्वल टू 1। तो इसका लोकस हो जाएगा मॉड वाई प्लस मॉड एक्स इक्वल टू 1। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। बेसिकली मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 एक फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। उस फिगर का आपको एरिया पूछा जा सकता है। लोकस का एरिया बताइए, लोकस से बाउंडेड जो एरिया है वो एरिया बताइए। ठीक है, तो ये एरिया का भी डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये 4 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लाइन होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, दूसरी लाइन होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, तीसरी लाइन होगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, चौथी लाइन होगी माइनस एक्स जो भी है माइनस वाई इक्वल टू 1। कुछ इस तरह से 4 लाइन्स होंगी। तो वो 4 लाइन आप डायरेक्ट यहाँ पे बना लीजिए। हम आपको बना के दिखला देते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 लाइन ऐसी बनेगी। हाँ भाई, तुम दोनों क्या कर रहे हो यार इधर? ये आता है आपको? कर रहे हो? क्या निकाला तुमने? एरिया एरिया कुछ निकाला? निकाला हो तो बताओ जरा। बेटा सीख लो, आपको आता होगा बहुत कुछ, बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे भी आपको कुछ सिखलाया जाता है। आपको कुछ फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ये डायरेक्ट आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इधर माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इधर होगा माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन बन जाएगी, और ये माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन डायरेक्ट बन गई। अब इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होगा? ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 इंटू 1, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का 4 टाइम्स कर दीजिए, एरिया 2 हो गया स्क्वायर का। बोलो, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट पे हम आपको एरिया और भी निकालना सिखलाते हैं। वो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए कि अगर ये दिया होता 2 मॉड एक्स प्लस 3 मॉड वाई इक्वल टू 6, 2 मॉड एक्स प्लस 3 मॉड वाई इक्वल टू 6, इससे जो फिगर बनेगा इसका एरिया निकालिए। ठीक है, 2 मॉड एक्स प्लस 3 मॉड वाई इक्वल टू 6, इसका एरिया निकालना है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 3x 3y इक्वल टू 6। ठीक है, बेसिकली ये प्लस माइनस x बाई 3 और प्लस माइनस y बाई 2 इक्वल टू 1। ये बेसिकली प्लस माइनस x बाई 3
प्लस माइनस y/2 इक्वल टू 1 इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो कैसे बनेगा समझिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। भाई ये लाइन x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1 लाइन कैसे बनेगी, इधर 3 हो जाएगा और इधर 2 हो गया, ऐसी लाइन बन गई। आपको y पे 2 लेना है और x पे क्या लेना है, 3 लेना है, तो इधर -3 आएगा, ये लाइन बन गई। ऐसे इधर ये और ये ऐसे लाइन ही बन गई, ये। ठीक है, और ये क्या है, रोम्बस, सुना है, ये एक रोम्बस है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये डायगोनल्स हैं इसके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, इसके अंदर ये रोम्बस होगा, बोलो। और रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 डायगोनल 2, हाफ डायगोनल 1 डायगोनल 2, एरिया ऑफ रोम्बस। हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो ये हो जाएगा हाफ डायगोनल 1 लेंथ कितनी है, x पे कितना था 3, 3 + 3 6, और y पे कितना है 2 + 2 4, तो ये 12 आ गया इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया 12 हो गया। तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हो आंसर इसका। ठीक है, कोई डाउट हो बोलो। टाइम हो गया, बड़ी जल्दी यार टाइम हो जाता है, सही में टाइम हो गया। हाँ अभी रुक जाओ यार, टाइम अभी। देखिए लोकस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, वो भी देख लीजिए। लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है। मान लो एक कर्व है f(x,y) t इक्वल टू 0 और दूसरा कर्व है g(x,y) t इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे t पैरामीटर है, t की वैल्यू चेंज करने पर कर्व्स ये चेंज होते जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इलिमिनेट इलिमिनेट टी को इलिमिनेट कर दीजिए, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस मिल जाएगा। टी को इलिमिनेट करने पे इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस मिल जाएगा, इलिमिनेट टी। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू r। ये दो कर्व्स गिवन है, x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू cos थीटा माइनस 3 sin थीटा। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू r।
अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे पैरामीटर थीटा है, थीटा को एलिमिनेट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? आपको पता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप इनको सॉल्व करके साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दें। ठीक है, अगर पहली वाले में से हम इसका 2 टाइम्स घटा देते हैं, मतलब x इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस 6 साइन थीटा। इसको घटाइए तो x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 5 साइन थीटा। x माइनस 2y इक्वल टू 5 साइन थीटा। अब इस वैल्यू को सेकंड वाले में रख करके हम y की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें। y इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, x माइनस 2y अपॉन 5 तो इससे आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी y प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2y अपॉन 5। सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 5y माइनस 6y माइनस y, मतलब 3x माइनस y बाई 5 आ जाएगा। अब लोकस सिंपली क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2y अपान 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस कॉस थीटा भी आपने निकाला 3x माइनस वाई अपान 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये 2021 में आया था, ये आपको हम करवा दें। खड़ा दें इसको। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आया था इसी टाइप का। ये क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लोकस ऑफ point of intersection of the lines this and this is a conic whose eccentricity is। देखिए ये दो लाइंस दी हुई हैं, इन लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस एक कॉनिक है, उस कॉनिक की इसेंट्रिसिटी निकालनी है। ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है। अब अगर आप ध्यान दें दोनों लाइंस में k पैरामीटर हो गया, दोनों से k की वैल्यू निकाल करके इक्वल कर लें, दोनों से k की वैल्यू निकाल करके इक्वल कर लें। देखिए पहली लाइन से k इक्वल टू क्या आएगा, पहली लाइन से k इक्वल टू आ जाएगा 4√3 अपान √3x प्लस वाई, ये होगा। बोलिए। और दूसरी लाइन से k की वैल्यू क्या होगी, √3x माइनस वाई अपान 4√3। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान 16 माइनस वाई स्क्वायर अपान 48 इक्वल टू 1। हाइपरबोला बन गया। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, अगर आपका ध्यान हो, किसी को ध्यान है, बोलो बेटा। क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है।
तो बी स्क्वायर कितना है 48, ए स्क्वायर 16 है, ई स्क्वायर -1। 48 को 16 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ई स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, तो ई की वैल्यू 2 आ गई। इसेंट्रिसिटी पॉजिटिव होती है इसलिए -2 नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है।